आईपीआरडी समाचार। एक नजर हेडलाइंस पर। माननीय राज्यपाल से माननीय शिक्षा मंत्री ने की शिष्टाचार मुलाकात। शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और गुणवत्तापूर्ण बनाने पर हुई चर्चा। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर उन्हें शत नमन किया। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल बिहार सरकार की एक नई पहल। अब विद्यार्थी पोर्टल अथवा टोल फ्री नंबर 1100 पर दर्ज करा सकेंगे अपनी शिकायत। अब खबरें विस्तार से। माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अताश नयन से माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी ने राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात के दौरान राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण एवं परिणामोन्मुखी बनाने तथा प्रदेश के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को लेकर सार्थक व प्रेरणादायी चर्चा। माननीय शिक्षा मंत्री ने राज्य के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं नवाचारों की जानकारी दी। माननीय राज्यपाल ने शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए विद्यार्थियों के हित में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और समावेशी विकास को निरंतर प्राथमिकता देने पर बल दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आजाद भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी एवं आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका साहस, त्याग, संघर्ष और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण युगों युगों तक देशवासियों को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहे। सूबे में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थी सहयोग पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब विद्यार्थी पोर्टल अथवा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से अपनी शिकायतें एवं सुझाव दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को विद्यार्थी सहयोग शिविर आयोजित होगा और 25 अगस्त से सभी स्कूलों एवं छात्रावासों में विद्यार्थी सहयोग अभियान शुरू होगा। शिकायतों पर 10 दिनों में कार्यवाही शुरू नहीं होने पर स्वतः नोटिस और अधिकतम 30 दिनों में समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार के समग्र विकास को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में NIC DIT की बैठक से जुड़े बिहार में औद्योगिक आधारभूत संरचना एवं पर्यटन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि गया जी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए सड़क एवं जलापूर्ति से जुड़े कार्य 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। सोन नदी से फल्गु नदी को जोड़ने की परियोजना से गया जी में जल उपलब्धता भी सुदृढ़ होगी। औद्योगिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन विस्तार को नई गति मिलेगी। नवादा के जिलाधिकारी श्री रवि प्रकाश के द्वारा नवादा सदर प्रखंड अंतर्गत खराट पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी द्वारा निष्पादित आवेदन के संबंध में संबंधित स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। शिवहर के जिलाधिकारी श्रीमती प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के बिना अब वेतन नहीं मिलेगा। मरीजों के अनावश्यक रेफरल पर रोक लगेगी तथा बाल मृत्यु की सघन समीक्षा होगी। मुंगेर के जिलाधिकारी श्री निखिल धनराज निपाणीकर की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन। उन्होंने जनता दरबार में आए कई फरियादियों की समस्याएं सुनी एवं समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए।